हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 के साइज सेपरेशन की सभी मशीन्स को डिस्कस किया था। अब ये आज हमारी नई यूनिट है। ये यूनिट सेकंड है। इसमें हम हीट ट्रांसफ़र को डिस्कस करेंगे। हीट ट्रांसफ़र, हीट का मतलब ऊष्मा या कोई एनर्जी, ट्रांसफ़र का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। हीट ट्रांसफर में क्या होता है कि जानते हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का रूप होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन यूर ए प्रिंसिपल व्हेन यूर ए फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर, हीट फ्लो इनटू आर लीव्स द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल की बात करें तो हीट ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में उसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी सब्सटेंस में, जब किसी थिंग में फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर होता है, इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता। इंग्लिश में देखें, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट कैन नॉट प्रोड्यूस और नॉट डिस्ट्रॉय। The study of heat transfer processes help in designing the plant efficiently economically। हीट ट्रांसफ़र की स्टडी हम क्यों करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट में या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में? इसकी स्टडी करने के बाद जो प्लांट वगैरह होते हैं, जिससे हम डिस्टिलेशन करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, ये सब में हमें हेल्प मिलती है कितना, कैसे उसको मैनेज किया जाए, इक्विपमेंट को हीट ट्रांसफ़र आसानी से हो सके। हीट ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जैसे नाम से क्लियर है, वेपराइजेशन होगा इसमें। तो हीट इज सप्लाई इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए लिक्विड इनटू ए वेपर। इसमें क्या होता है, हम हीट देते हैं किसी सोर्स से, और किसी फ्लास्क में या कोई लिक्विड भरा होता है या वाटर मान लीजिए भरा होता है। हीट देने के बाद जब वेपर का जनरेशन होता है तो वेपर्स को जो हम कलेक्ट कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। वेपर का फॉर्म होना लिक्विड से जब हीट मिलता है उसको। दूसरा प्रोसेस आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है कि हीट इज सप्लाई टू लिक्विड मिक्सचर फॉर कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू वेपर। डिस्टिलेशन क्या होता है, सिंपल जान लेते हैं। डिस्टिलेशन जो होता है तो किसी भी दो या दो से अधिक मिले हुए सब्सटेंस को या लिक्विड को प्योर करने के लिए हम डिस्टिलेशन को परफॉर्म करते हैं, या फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उसको अलग अलग कर सकता है, या फिर उसको प्यूरिफाई करने के लिए भी हम डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे डिस्टिल वाटर होता है वो डिस्टिलेशन के थ्रू हमें मिलता है। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि पहले तो उसमें इवेपोरेशन होता है, वेपर्स फॉर्म होंगे, फिर उसके बाद उसमें कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद हमें प्योर लिक्विड मिल जाता है। ड्राइंग, ड्राइंग जैसे नेम्स क्लियर है, ड्राइंग मतलब सुखाना। इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, हीट इज पासेस थ्रू ए कैरियर गैस ओवर ए बेड ऑफ वेट सॉलिड मास फॉर अचीविंग ड्राई। ड्राइंग एक प्रोसेस है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट वगैरह होता है, तो उसमें किसी ड्राइंग प्रोसेस या फिर हीट के थ्रू भी हो सकता है या फिर एयर के थ्रू भी हो सकता है, इसको हम ड्राइंग कहते हैं। ये भी हमारा हीट ट्रांसफ़र के थ्रू ही होता है। क्रिस्टलाइजेशन, crystallization, saturated solution is heated to bring about super saturation which promote the crystallization। जैसे कोई स्लरी है सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर की, अगर उसको हम प्रॉपरली काफ़ी लंबे समय तक हीट करते हैं तो कुछ समय बाद उस में, उस सब्सटेंस में कुछ क्रिस्टल टाइप में फॉर्म होने लगते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र का एक एप्लीकेशन ये भी है कि क्रिस्टलाइजेशन में भी हेल्प करता है। स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन जैसे हमारा हॉट एयर ओवन हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, ये भी हीट ट्रांसफ़र के कॉन्सेप्ट से ही हमारा कोई भी कल्चर मीडिया या किसी भी सब्सटेंस को स्टरलाइज करने में हेल्प करते हैं। हमने हीट ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन देख लिया। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है ये मटेरियल। मैकेनिज्म ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लो टेम्परेचर
हीट में फ्लो बाई वन आर मोर ऑफ द थ्री बेसिस। हीट का जो ट्रांसफर है एक हाई टेम्परेचर से टू लो टेम्परेचर की ओर, वो जनरली तीन थ्योरीज में डिस्कस किया गया है। तीन थ्योरी कौन कौन सी है? एक हो गया कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। अब जान लेते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है। कंडक्शन, कंडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हीट फ्लो इन ए बॉडी इज achieved by the transfer of moment of individual atom or molecules without mixing। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन का शुद्ध मतलब होता है चालक। जैसे इसमें क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स की ओर जाता है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लो ऑफ हीट थ्रू मेटल ऑफ ए बॉयलर टेक प्लेस कंडक्शन फॉर, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम कोई मान लीजिए एक अलाव जल रहा है, मतलब आग जल रही है, यहाँ पे आग जल रही है। यहाँ से कोई हाथ से हम, ये हाथ है, हाथ से हम छड़ पकड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से हमारा हाई कंसंट्रेशन ऑफ हीट है, यहाँ पे लो है। यहाँ पे पहले तो एक भी नहीं था, बाद में जब यहाँ से ट्रांसफर होते होते आया तब भी यहाँ पे लो है। तो जब हम इस छड़ को यहाँ पे आग पे रखते हैं तो हमारा धीरे 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 मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़े रहते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, तो धीरे 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 हीट ट्रांसफर होता रहता है। इस प्रोसेस को यहाँ से लेकर धीरे 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 जाएगा। अब ये यहाँ थोड़ा चला जाएगा, ये यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये धीरे 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 डायरेक्ट ट्रांसफर होते 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 ये जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कंडक्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम किसी लोहे के रॉड को किसी आग में रखते हैं तो धीरे धीरे वो लोहे का रॉड गर्म होते होते पूरा हीट होने लगता है। इसको कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच हीट फ्लो इज अचीव्ड बाय एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन विथ कूलर पोर्शन ऑफ द सेम मटेरियल। कन्वेक्शन क्या है कि कंडक्शन से ये डिफरेंट होता है। जैसे कंडक्शन में क्या है, हमारा जो सब्सटेंस है वो फिक्स रहता है और उसमें मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे आके उसको हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट ट्रांसफर होता है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में जैसे हम किसी वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो वाटर को बॉईल करते समय, बेस्ट एग्जाम्पल है, वाटर को बॉईल कर रहे हैं, वाटर को बॉईल करते समय ये मान लीजिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से हम इसको हीट दे रहे हैं तो इसमें क्या होगा? जब हीट देंगे तो ये इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हीट देते समय आपस में इधर उधर घूमेंगे और जो वार्मर पोर्शन होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो कूलर पोर्शन होगा वो नीचे की तरफ आएगा। वार्मर पोर्शन ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाएगा, कूलर पोर्शन नीचे की तरफ आएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया, एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन विथ कूलर पोर्शन ऑफ सेम मटेरियल की एक्चुअल मिक्सिंग होती है वार्मर पोर्शन से और कूलर पोर्शन दोनों से। इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मोमेंटम ऑफ लिक्विड, ये पढ़ लिए हैं। इसमें क्या है? इन विच इनिशियली पोजीशन पार्टिकल एब्जॉर्ब हीट देन डिस्प्लेस विथ फाइनल पोजीशन पार्टिकल। इसमें क्या होता है, जब इसका मिक्सिंग होता है या हीट ट्रांसफर होता है तो जिस सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर होता है उसका कुछ पोर्शन हमारा एब्जॉर्ब भी हो सकता है। जैसे वाटर को बॉईल करते हैं तो कुछ पोर्शन उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है हीट के कारण, उसमें जल टाइप में जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हीटिंग ऑफ वाटर बाय हॉट सरफेस इज मेनली अकर बाय कन्वेक्शन के एग्जांपल हो गया। अब आता है हमारा रेडिएशन क्या होता है? ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकते हैं। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। तो इसको जनरल जो एग्जांपल बताएं उस एग्जांपल के साथ उसको समझा देना है। रेडिएशन इज ए एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस इन व्हिच हीट फ्लोज थ्रू स्पेस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ हीट नहीं होता है।
जैसे कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट उससे होता था, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता था। कन्वेक्शन से क्या है, एक्चुअल मिक्सिंग होती थी वार्मर पोर्शन से कूलर पोर्शन की ओर। लेकिन जो रेडिएशन होता है इसमें बिना हीट का सब्सटेंस से अटैच हुए हुए, जैसे हमारा धूप होता है, उसमें धूप के थ्रू जब हम कोई कपड़े सुखाते हैं तो वो हमारा एक टाइप का रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तो इन दिस हीट डायरेक्ट ट्रांसफर विदाउट मीडियम, और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये टर्म इसमें लिखना है कि हीट फ्लो थ्रू स्पेस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होता है। इसका एग्जाम्पल पहले तो कपड़ा सुखाने वाला देख लिया। दूसरा है कि ए ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ रेडिएशन रिसीव बाई इट। इसका एक कंडीशन है, एग्जाम्पल नहीं बोल सकते, एग्जाम्पल इसका धूप से कपड़े सुखाना ही मेन हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि एक ब्लैक सरफेस, अगर ब्लैक सरफेस है तो उसमें रेडिएशन जो है ज़्यादा तेज होगा। सन हीट टू वाटर फॉर वेपराइजेशन, जैसे समुद्र का पानी है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये पहला एग्जाम्पल कपड़े सूखना, दूसरा जो समुद्र का पानी होता है या नदी तालाब का पानी होता है या किसी जमीन में पानी होता है, उसमें अगर थोड़ी देर धूप पड़ रही है तो उसका वेपराइजेशन होने लगता है, वेपराइजेशन होने लगता है। ये हमारा रेडिएशन के एग्जाम्पल है। तो हमने हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके एप्लीकेशन पढ़ लिए, और मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डीप में आगे जो सिलेबस में दिया है उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।